हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे एरे में एक्सेसिंग एरे यूजिंग फॉर लूप। आज हम एक्सेस करेंगे फॉर लूप को किस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो एक्सेस पॉइंट है, तो सबसे फर्स्ट में हमारा आता है एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले आपको जो एरे का मॉड्यूल है इंपोर्ट करना होगा सबसे फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने स्टार लगाया हुआ है इसका मतलब आप ऑल जितने ऑब्जेक्ट हैं, क्लास है, वेरिएबल है, वो सारे इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब यदि हम एरे की बात करें, अगर हम एरे को इस तरीके से अगर हम करते हैं तो इसमें काम किस तरीके से करता है। जैसे हमारा एरे है, अब देखिए हमने यहाँ पे 5 वैल्यू लिए हैं, 5 एलिमेंट लिए हैं हमने, यानी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि जो हम यूज करने वाले हैं, इससे यूज करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं। यदि आप फॉर लूप नहीं जानते हैं तो आप फॉर लूप देख लीजिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद यदि आप रेंज फंक्शन नहीं जानते हैं तो रेंज फंक्शन भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब तक ये दोनों आप नहीं जानेंगे तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम बात करते हैं कि ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है। अब एक काम किस तरीके से करता है, सबसे फर्स्ट में हम आपको बताएंगे विदाउट इंडेक्स, यानी विदाउट इंडेक्स किस तरीके से काम करता है। तो विदाउट इंडेक्स का मतलब, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3, तो इसको हम क्या करते हैं विदाउट इंडेक्स के द्वारा अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर लूप लिखना होगा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर लूप लिखने के बाद आपको एलिमेंट लिखना है। आप एलिमेंट में कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपका यहाँ पे एरे वेरिएबल है आपको उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा क्या है, कीवर्ड है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आप इसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं यानी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट में लिखना होगा, जो आपका एलिमेंट है यानी वेरिएबल नेम है आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे विथ इंडेक्स लिखना चाहते हैं। विथ इंडेक्स का मतलब यदि आप इंडेक्स भी उसके साथ चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इंडेक्स चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक फंक्शन हमें यूज करना होगा जिसका नाम है लेंथ, यानी ये लेंथ चेक करेगा कि हमारे कितने लेंथ है। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है n, उसके बाद हमने यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है और इसके बाद जो हमारा वेरिएबल नेम है हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि काम किस तरीके से करता है लेंथ। सबसे पहले हमारा जो लेन है यानी लेंथ है, ये सबसे पहले जितने हमारे 5 इंडेक्स हैं इन सबको चेक करेगा। 0, उसके बाद यहाँ पे 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 4, इस तरीके से चेक करेगा और आपको रिजल्ट में क्या कर देगा, यहाँ पे जो उसका लेंथ है बता देगा। जैसे यहाँ पे जब इसका लेंथ बताएगा तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4, यानी ये 4 है लेकिन यहाँ पे देखिए 5 है। 1 2 3 4 5, तो ये आपका लेंथ बता देगा यहाँ पे 5 है, यानी आप इसको जब रन कराएंगे तो आपको लेंथ इसकी 5 बताएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले इस तरीके से मिलेगा। अब अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं, तो देखिए आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है फॉर, उसके बाद यहाँ पे आई में आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एक यहाँ पे लेना पड़ेगा आपका जो है यहाँ पे इन, यहाँ पे देखिए इन भी हमारा एक कीवर्ड है। उसके बाद इन लिखना है और रेंज आपको लिखना है जहां तक आप देना चाहते हैं, यन, यानी यन के अंदर जितने हमारे रेंज है यानी 1 2 3 4 5 ये सारे प्रिंट हमें करना है। तो जब इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट में मिल जाएगा। अब यदि इसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चलाना होगा। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम है जिसमें हमने लिखा था
तो इस तरीके से अगर हमें कोड करना होगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हमें बहुत टाइम भी लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट तरीका। अगर हम शॉर्ट तरीका नहीं यूज करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा कि हम किस लिए बनाए हैं एरे, यानी ये सॉफ्टवेयर किस लिए हमने यूज किया हुआ है। जब हमें लॉन्ग तरीके से यूज करना है तो इस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम किस तरीके से यूज करते हैं चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यूज कैसे करना है, सबसे पहले सारे चीज यही रहेंगे जो हमारा मॉड्यूल है एरे का। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट में हम आपको बताते हैं फॉर लिखना है आपको फॉर। उसके बाद आपको लिखना है एलिमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं एलिमेंट ही हम लिखें। यहाँ पे आप शॉर्ट तरीके से जो आप नेम देना चाहते हैं आप नेम दे सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे ई लिख देते हैं। देखिए हमने ई यानी एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इन लिखना है जो हमारा कीवर्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे एरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट यानी STU। उसके बाद यहाँ पे हमें रोल नंबर। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको लगाना है कॉलन। अब कॉलन लगाने के बाद आपको इंडेंट मैनेज करते हुए आपको इसको प्रिंट कर लेना है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है इसी एलिमेंट को आपको लिखना होगा। तो हमारी एलिमेंट जो है ELE है। अब देखिए हमने एलिमेंट को लिख दिया। अगर इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और सेव कर अगर हम इसको रन करते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जितने हमारे एलिमेंट है वो सारे मिलेंगे। देखिए इसको रन करते हैं तो जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे देखिए एलिमेंट ये सारे मिल गए। अब क्या होगा कि ये काम किस तरीके से किया, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर हमने लगाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है इन स्टूडेंट यानी हमारा। अब एक काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहले हमारा इंडेक्स ले लेगा 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए ये सारे हमारा इंडेक्स ले लेगा। अब ये क्या होगा कि सबसे पहले ELE यानी एलिमेंट में जो हमारे यहाँ पे हमने स्टूडेंट रोल नंबर दिया हुआ है सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला इंडेक्स जाएगा। यानी ELE में सबसे फर्स्ट हमारा इंडेक्स है 0। तो यहाँ पे जब 0 जाएगा तो 0 में कौन सा है इंडेक्स, यहाँ पे 11 है। तो आपको 11 यहाँ पे प्रिंट करेगा। देन उसी तरीके से फिर सेकेंड नंबर पे जाएगा ELE में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है, यानी 1 में हमारा 22 है। इसी तरीके से सारे प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। और आपको लास्ट में जब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब इतना पे आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको जो हमारा लेंथ फंक्शन है अगर इसको यूज करना चाहते हैं किस तरीके से, कितने लेंथ है, तब भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा, लेंथ फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए लेंथ फंक्शन हमें यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल नेम लिखना होगा। हम जैसे लिख देते हैं यहाँ पे कोई भी नेम लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा n इक्वल, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे LEN यानी लेंथ के लिए शॉर्ट तरीका है, आपको आप देखे भी होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपका एलिमेंट एरे नेम है आपको लिखना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रोल। यहाँ पे देखिए हमारा रोल नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद अगर इसका आप लेंथ चेक करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से लिखे प्रिंट। और प्रिंट लिखने के बाद आपका जो नेम है वेरिएबल नेम आप उसको यहाँ पे लिखिए और सेव करिए। और सेव कर आप जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो इसके द्वारा आपको मिलेगा 5। ये क्यों 5 मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कितने हमारे इंडेक्स हैं। जैसे हमारे देखिए कितने इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5। अब इसकी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एक माइनस रहता है, जे माइनस आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेंथ का पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यूज करेंगे लेंथ के साथ प्लस उसके बाद जो हमारा रेंज है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो हमारा फॉर है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर। उसके बाद जो आपका जो भी आप वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा इन हमारा जो कीवर्ड है। उसके बाद आपको लिखना होगा रेंज।
रेंज इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हमें कहाँ तक इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n लिख देंगे। n का मतलब क्या होगा कि इससे पता चल जाएगा कि हमारे जितने n के अंदर हमारे सारे एलिमेंट हैं ये सारे हमारे एक्सेस होने चाहिए। उसके बाद इंडेंट मैनेज करते हुए इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। देखिए हम प्रिंट में अब आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको जो एरे ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा एरे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट रोल नंबर, उसके बाद आपको जब इतना लिखेंगे तो अब इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स देना होगा। तो इंडेक्स देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई लिख देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और अगर हम इसको सेव कर रन कराएंगे तो आपको सारे जितने इंडेक्स हैं वो सारे देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गए। 11, 22, 33, 44, 55, देखिए ये सारे हमारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। इसी तरीके से हमारा काम करता है रेंज। अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर इसको थोड़ा से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए काम किस तरीके से किया है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि ये हमारा एरे है। अब जब हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का हमने यूज किया है तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेगा। हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखिए 5 है। अब देखिए यहाँ पे 5 आया, हमारे सबसे फर्स्ट में चलेगा 5, यानी 5 हमारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जब हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आई यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा रेंज होता है, रेंज हमारा कौन सा दिया है, हमने n दिया है। n में हमारे कितने 5 है, तो ये रेंज 5 को उठाकर लाएगा, यानी 11, 22 यहाँ तक इसको उठाकर लाएगा और चेक करेगा यहाँ पे आई में। और आई में जब जाएगा तो उसको सबसे फर्स्ट में क्या होगा कि जितने यहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर है सबसे आई वाले वैल्यू में प्रिंट करेगा। तो जब ये आई वाली वैल्यू इसमें प्रिंट करेगा सबसे फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे मिलेगा 11। जब एक कंडीशन फिर से एक बार चलेगा तो आपको मिलेगा 22। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका 55 ना आ जाए। जब ये 55 आ जाएगा उसके बाद आगे की कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे बंद हो जाएगा और आपको यहाँ पे 55 मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको इंडेक्स के द्वारा देखना चाहते हैं तो आप इंडेक्स के द्वारा भी इसको इजी तरीके से देख सकते हैं। इंडेक्स के द्वारा अगर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चेक करना चाहते हैं कि किस इंडेक्स में क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आई, यानी जो हमारा आई पहला इंडेक्स होगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रिंग एक बना लेना है जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा इक्वल, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और स्ट्रिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे देना है कामा आप देने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए हम इसको जब सेव कर रन कराएंगे तो आपको क्या होगा कि इसके साथ इंडेक्स भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंडेक्स भी इजी तरीके से मिल गया। देखिए हमने बताया था आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स में हमारा 11 है, 1 के इंडेक्स में 22 है और यहाँ पे 2 इंडेक्स में 33 है और उसके बाद यहाँ पे 3 इंडेक्स में 44 है और 4 इंडेक्स में 55 है। क्योंकि यहाँ पे J-1 होता है, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स को इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉर लूप और रेंज के बारे में पता होगा तब, क्योंकि ये दोनों ऐसे काम करते हैं जो कि चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा लेन है इससे आप लेंथ की पता कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।